अगर आप रेगुलरली शराब पीते हैं तो ये डेटा आपको चौंका देगा। जितने भी लोग लीवर से रिलेटेड डॉक्टर के पास जाते हैं उनमें से 20% लोग रेगुलर शराब पीने वाले होते हैं। लिवर सिरोसिस, जिसमें हमारा लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है, इसमें भी 35% केसेस उनके होते हैं जो रेगुलरली अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। नमस्ते, माइप 4 से मैं डॉक्टर फैज़ान। आज हम बात करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में। क्या आप जानते हैं अल्कोहल को शरीर से बाहर निकालने के लिए लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हम जब भी अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं तो उसका 10% भाग तो हमारे सांस के जरिए बाहर निकल जाता है, लेकिन 90% भाग स्टमक से और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे में हमारा लीवर 2 एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वो अल्कोहल को कन्वर्ट करता है एसिड एल्डिहाइड में। एसिड एल्डिहाइड बहुत पॉइजनस होता है हमारे लिवर के लिए, लेकिन ये ज़्यादा देर तक इस फॉर्म में नहीं रहता है। ये कन्वर्ट हो जाता है एसीटेट में, फिर एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कंजप्शन करते हैं तो एसिड एल्डिहाइड हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा देर तक रुकता है और वो हमारे लिवर पर डैमेज कॉज करता है। लिवर डैमेज की पहली स्टेज होती है स्टीएटोसिस, जिसमें लिवर के ऊपर फैट की एक्यूमुलेशन होने लगती है। इसके बाद दूसरी स्टेज आती है स्टीओहेपेटाइटिस की, जिसके अंदर आपका लिवर सूजने लगता है। फिर इसके बाद आती है तीसरी स्टेज हेपेटोसेलुलर सिरोसिस की, जिसमें आपका लिवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है और ये कंडीशन इरिवर्सिबल होती है। पहली 2 कंडीशन को आप सही डाइट लेकर और सही दवाई को अपनाकर कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन तीसरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती, वो इरिवर्सिबल है। ऐसे में आपको लिवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी करानी पड़ती है। अगर ये लक्षण आपकी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो आपका लिवर डैमेज होना शुरू हो चुका है। आपका जी मचला रहा है, आप खाना खा रहे हो तो उस टाइम में आपका खाना खाने का मन नहीं कर रहा और आपको उल्टी करने का मन कर रहा है। आपको भूख कम लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, आंखों में पीलापन, सोते समय बार बार नींद का खुलना, या फिर दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बने रहना। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं और आपके शरीर में आते हैं तो अपने डॉक्टर से आपको जल्दी से जल्दी कंसल्ट कराना चाहिए और लिवर से जुड़े टेस्ट सभी करा लेने चाहिए। अब बात करते हैं लिवर डैमेज के इलाज की। आयुर्वेद में लिवर को यकृत कहा गया है। यकृत हमारी बॉडी में पित्त दोष का स्थान होता है। पित्त दोष हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, चाहे वो डाइजेशन का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे फैट का मेटाबॉलिज्म हो, या फिर अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म ही क्यों ना हो। भूमि अम्ल की, पुनर्नवा, कालमेघ, शरपुंखा, आयुर्वेद की ये 4 हर्ब्स ऐसी हैं जो आपके लिवर डैमेज होने से बचाती हैं। लिवर पर हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये चारों हर्ब्स इफेक्टिवली कम करती हैं और ये बात रिसर्च द्वारा भी प्रूव हो चुकी है। इन हर्ब्स पर हुई ये रिसर्च बताती है कि इन चारों हर्ब्स के अगर आप स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्ट को लें और उसको सही डोज में 12 हफ्तों तक रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो आपकी लिवर हेल्थ में और लिवर डैमेज से होने वाले सिम्टम्स में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। लिवर फंक्शन टेस्ट में बढ़े हुए एंजाइम जो लिवर डैमेज की वजह से बढ़ते हैं, ALT और AST, इन हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के खाने के बाद वो भी नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाते हैं। माइप 4 के यकृतास कैप्सूल में इन चारों हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट तो मौजूद है ही, साथ ही में भृंगराज, नीम, गुडुचि और कुटकी का भी स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट मौजूद है, जो आपके लिवर की ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। आप इस कैप्सूल को अल्कोहलिक लिवर डिजीज या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, दोनों ही डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माइप 4 के यकृतास कैप्सूल को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।